रजत बताइए। जी बिल्कुल, डीसीएम लिमिटेड होगा आज का शेयर जहां पर खरीदारी बढ़ सकती है। इनफैक्ट 93-94 को जैसे ही पार करेगा वैसे ही ब्रेकआउट के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा। और आज वॉल्यूम एक्टिविटी बता रही है 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा वॉल्यूम डीसीएम लिमिटेड पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 4 में इनफैक्ट FY16 में ही टर्न अराउंड स्टोरी थी, कंप्लीटली टर्न अराउंड था कि घाटे से मुनाफे में आती हुई नजर आई थी। कंपनी ने जो एबिटा फिगर क्वार्टर 4 में दर्ज की थी वो लगभग 27.7 करोड़ की कंसोलिडेटेड बेसिस पे दर्ज की थी। और पूरे फिस्कल में जो मुनाफा था वो 3 करोड़ का आया था, जो 4.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले था। तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होती हुई नजर आएगी और एक्सपेक्टेशन इस तिमाही के नतीजों से भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके के कैश फ्लोज हैं, ईपीएस कैश ईपीएस तगड़ी है लगभग 23-24 के आसपास की और बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है, तो अट्रैक्टिव वैल्यू प्ले भी निकल के आता है मार्केट्स पे। तकनीकी तौर पे यहाँ से चढ़ा क्योंकि रिवर्सल मिल रहा है तो सीधा 9900 तक के जोन्स तक पहुंच जाएगा। स्टॉप लॉस अपने ट्रेड पे आज 90-91 के जोन्स पे आपको लगाना होगा। डीसीएम लिमिटेड है इस के पिक। चलिए, डीसीएम लिमिटेड अभी आपने स्टॉक पिक किया, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस बातचीत के लिए। 94.85 पे लगभग 6 रुपये पर कारोबार कर रहा है स्टॉक का। कुछ और सिर्फ स्टॉक्स को देखते हैं अब इन जिनमें थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ मैं अभी फंडामेंटल नोट पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टेक्निकल नोट पे बात करूँगा। शायद जब मैं ये बात बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन स्टॉक्स के फंडामेंटल से बहुत अवगत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्राउंड पे आप ये देखिए एक स्टॉक, और वो है मार्केटर। 39 पैसे पे लगभग 0.5% ऊपर है, हालांकि 30 पैसे ही ऊपर है, लेकिन जब आप डेली पे देखेंगे आपका कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आप देखते हैं इसको मल्टी ईयर चार्ट्स पे, ये 2015-16 के यानी 1.5 साल के ऑलमोस्ट सबसे सर्वोच्च तौर पे है। चंदन, इस चार्ट पे क्या कहेंगे? हमें छोटा ट्रेड पॉसिबल है यहाँ पे, पोजिशनल ट्रेड? जी हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है, बट 4150-42 इसका मल्टीपल हर्डल है। 2014 में इसी लेवल के आसपास से स्टॉक वापस फिसला था और मेरा मानना है कि उसको पार करने के बाद में एक नई तेजी आ जाएगी। 4150 को यदि पार कर जाता है तो ये 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे हो जाता है। और जिस हिसाब से इस बार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, लग रहा है यहाँ पे कुछ री रेटिंग हो सकती है। तो 4150 एक इमीडिएट लेवल रहेगा और उसके ऊपर होल्ड करता है तभी एक नई तेजी का यहाँ पे रुझान देखा जा सकता है। तो चलिए, कोल इंडिया 11 जुलाई को कंपनी की बायबैक की बैठक है और इसमें इस पर विचार किया जाएगा। काउंटर इस समय इंट्राडे हाई पर और सरकार के लिए भी और एक बोनांजा अगर बायबैक वाकई हो जाता है तो। अजय, PSU बैंक्स पर आपका व्यू क्या है? मेहर, ओवरऑल काफ़ी बेहतर स्टोरी बन रही है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम थे और अच्छा उछाल हमें दिखा है। हम यही कहेंगे कि एक डिफरेंशिएट आप करिए कि जो टॉप के PSU बैंक्स हैं उनमें हम कहेंगे इस कर सकते हैं, बट ये नज़रिया रखिए कि 1 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कुछ करेक्शन आती है बीच में तो काफ़ी स्ट्रांगली हिट हो सकते हैं, बट ओवरऑल इंडिया थीम पे हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जरूर आप पोर्टफोलियो में रखिए। इन पे हम काफ़ी बुलिश हैं। PSU बैंक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो दिग्गज PSU बैंक हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, छोटे वाले टेक ओवर हो जाएंगे, विलय हो जाएगा इनका बड़े PSU बैंक से। इस बीच गति 170-55 पे चला नहीं स्टॉक, अगर आप देखें 176 पार नहीं किया। अब इसको वाकई अगर आप देखें GST चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तभी चलूंगा जब GST आएगा, अदरवाइज नहीं चलूंगा। अब इसने प्रूव कर दिया। हालांकि अभी एक ट्रेडिंग स्ट्रेच आया यहाँ पर। नेक्टर का जिक्र मैं कर चुका था और कुछ स्टॉक्स में MRPL 6940 लगभग 2 रुपये 60 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पर भी शायद एक ट्रेड पॉसिबल था, लेकिन इसको छोड़ता हूँ, क्लियर कट मैंडेट नहीं दे रहा है। ये मयूरेश, मिड कैप IT में हेक्सावेयर को देखिए, करीब 1.5 रुपये आज ऊपर, करीब 3 रुपये 65 पैसे की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कोई मिड कैप IT में इंटरेस्ट है आपका इस वक्त मयूरेश? नहीं, लार्जली वृद्धि जी अगर हम देखेंगे जो जितनी स्पाइक आई है प्राइसेस में, एक्सपेक्टेशन से यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंप्रूव होती जाएंगी। काफ़ी मिड कैप IT कंपनी अपनी नीच बिजनेसेस बना चुका है और वैल्यूएशंस कंपेयर टू लार्ज कैप अभी भी शायद थोड़े डिस्काउंट पे है। मुझे लगता है आई थिंक माइंट्री शायद थोड़ी दिक्कत में रह सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स एंड देयर ओवरऑल ग्रोथ इन डॉलर टर्म्स, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर माइंट्री को ही होल्ड करते हैं तो करना चाहिए। हालांकि आई थिंक बायस विल बी टुवर्ड्स लार्ज कैप IT। बायस टुवर्ड्स लार्ज कैप IT। इस बीच आइए कुछ और ट्रेड्स को देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैं कुछ अच्छे परसेंटेज गेनर्स को देख रहा था जिनमें वाइल्ड स्विंग है।
इस क्रम में आप देखिए जयप्रकाश एस्टेट्स अगर आप देखें तो आज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर टिका ही हुआ है। और अगर आप देखें कुछ अच्छे वॉल्यूम्स वाले विंसर मशीन्स ये करीब 4385 पर 2,81,000 शेयर की कारोबार के बीच। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अभी भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर। लार्ज कैप पे बात कुछ करने को बहुत है नहीं, इसलिए मैं अपने आपको मिड कैप तक लेके आ रहा हूँ। फिर आप एक यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ को देखिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त 173.55 पे कारोबार कर रहा है। इसमें तेज़ी है लगभग 11% की। टेक्निकली यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज चंदन आज मूव दिया है इसने, एक रेंज से बाहर निकला है। आप चेस करेंगे इस स्टॉक को? पॉसिबल है 185, 200, 190 ऑन द हायर साइड? जी हाँ, यहाँ पे देखिए मूवमेंट आ चुका है, बट अब ये काउंटर थोड़ा सा भी चलेगा तो वापस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये रही कोई बाय ऑन डिक्लाइन यहाँ पे अपनाई। बट आज का जो वॉल्यूम हुआ है लगभग 1,70,000 का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इमीडिएट हर्डल 175 के ऊपर निकलता है तो 181, 182 तक जा सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे कुछ मिड कैप काउंटर्स की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज PFS जो 40 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें वीकली और मंथली और डेली में ब्रेकआउट देखने को मिला। और मेरे हिसाब से उस काउंटर में 2-4 दिन में 8 से 10% का मूवमेंट आ सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। इस पर डाउनग्रेड के बाद आज अभी इस समय इंट्राडे लो पर करीब 5.5% नीचे 92.50 पर। ये जो कमर्शियल व्हीकल साइड है इस पर अजय आप बुलिश कितने हैं इस समय? मेरे कमर्शियल व्हीकल्स पे बुलिश हैं, ओवरऑल ऑटो पे भी बुलिश हैं। बट अगर आपको वैल्यू देखना है, मुझे लगता है टू व्हीलर्स में है, क्योंकि टू व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी पिट रहे हैं। और 6 महीने में आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर जैसे फसल कटती है, रूरल रिकवरी आती है, टू व्हीलर्स दौड़ेंगे। तो मैं कहूँगा ये अच्छा टाइम रहेगा, टू व्हीलर स्टॉक्स थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाइए हर डिप पे। कमर्शियल व्हीकल भी पॉजिटिव है, बट टू व्हीलर मुझे स्ट्रॉन्गर लग रहा है। अशोक लेलैंड सडनली अगर आप देखें एक बेयर ग्रिप में आ गया। दरअसल इसका 100 बड़ा अच्छा सपोर्ट था, वो भी थोड़ा 95 भी थोड़ा, तो बाकी बेयर ग्रिप में है। और उससे भी बड़ी बात है कि डिफिकल्ट टू ट्रेड। खैर मैं इस बीच आपके स्क्रीन पे कुछ और स्टॉक्स रखना चाहूँगा जो कि बीते 1 घंटे में बड़ी तेज़ी से चले हैं। एक बार आप मोरपेन लैब को दिखाइए। देखिए यहाँ पे मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं प्राइस स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ। मोरपेन लैब ऑलमोस्ट एक शार्प मूव के साथ डे हाई पर आ गया है। DCM को देखिए, अभी आई थिंक ये रजत का स्टॉक था तो इसको स्किप करते हैं, छोड़िए। नेलकास का जिक्र मैं कर चुका हूँ। और एमटेक ऑटो को देखिए, ये भी अगर आप देखें डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। एमटेक ऑटो सडन स्पाइक के साथ दिन के सर्वोच्च के साथ पर ये देखिए बीते 1 घंटे में जहाँ बाइंग है। फिर आप देखिए एक श्री सीमेंट को देखिए, ये डे हाई पर आ चुका है अच्छे मूव के साथ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स को आपके सामने रखूँ। और DCM आ गया। उसके बाद आप देखिए स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को देखिए जरा एक बार। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सडन स्पाइक के साथ दिन के सर्वोच्च पर। अभी कुछ देर पहले मैं गति का जिक्र कर रहा था जो कि 71 पे आ गया था। ये देखिए 80-55 के स्तर पे। अब देख ही लेते पूरा लॉजिस्टिक्स क्या करेगा। प्लीज एक बार पूरा लॉजिस्टिक्स मार देंगे क्या? सडन स्पाइक के साथ क्या डी हाई पे आ रहे हैं? यस 171 पे अगर आप देखें गति आ गया और एक सडन स्पाइक के साथ। स्नोमैन दिखाइए, एजिस लॉजिस्टिक्स दिखाइए। एजिस अभी भी एक बैकफुट पे 125-10 के स्तर पे। नो नॉट एग्जैक्टली देखें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सप्लाई जोन के सारे काउंटर्स नीचे। फॉर इंस्टेंस गति 175 के नीचे, एजिस 130 का सप्लाई जोन था, उसको पार नहीं कर पाया। तो कोई बहुत कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। फिर आता हूँ मैं उसी, अगर आप देखें थीम पे कि आखिरी के 1 घंटे में क्या क्या भाग रहा है। फिर आप देखिए लाइका लैब्स में तेज़ी है। और शायद कल भी हमारी सुबह अगर आप देखें ये कॉल में था, सुबह आप जो फास्ट 50 देखते हैं उसमें शामिल किया गया था लाइका लैब्स। अब इस वक्त ऑलमोस्ट एक स्पाइक के साथ अगर आप देखें डी हाई पर आके खड़ा हो गया है। उसके बाद आप एप्टेक को देखिए, ये भी अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है एक अच्छे मूव के साथ। अगर आप देखें 76 लोअर लेवल से पुल बैक लेके, अब सुबह काफ़ी अगर आप देखें खराब खुला था, लेकिन अब अगर आप देखें लोअर लेवल से पुल बैक लेके ऊपर आ चुका है। लेकिन बात करते हैं BTC ट्रेड्स की, वो ट्रेड्स जो कि आप सुल्तान देखने के बाद तक के लिए कैरी कर सकते हैं। आइए साक्षी से बात, साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत करते हैं कृणाल दायमा की कॉल्स के साथ। इन्होंने पहली कॉल दी है BTSC ट्रेड रेकमेंड किया है रिलायंस इंफ्रा पर, खरीदारी के लिए टारगेट बताया है 582 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 561.50 का। इनकी अगली पिक है साउथ इंडियन बैंक पर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय, बहुत ही छोटा और टारगेट और स्टॉप लॉस दिया है 22.60 का टारगेट और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 20.90 का। विकास सलूंके की तरफ से राय है हेक्सावेयर पर खरीदारी की सलाह रिकमेंड की है, टारगेट बताया 242 का, स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 224 का। इनकी अगली
अगली पिक है एनसीसी पर, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। टारगेट बताया 82 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 75 का। लवलेश शर्मा की तरफ से 2 कॉल्स है और दोनों ही एसटीबीटी ट्रेड्स है। टारगेट बताया है स्ट्राइट शासन पर बिकवाली के लिए, टारगेट है 1120 का और स्टॉप लॉस ऊपर में हम मेंटेन कर सकते हैं 1175 का। आखिरी पिक इनकी टीवीएस मोटर पर है, बिकवाली के लिए टारगेट बताया 300 का, स्टॉप लॉस हमें ऊपर में मेंटेन करना है 310 का। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। चंदन, चलिए अब आपकी बारी, आप भी बताइए कोई पिक्स अगर देना चाहे तो। जी हाँ, यहाँ पे देखिए काफी स्टॉक्स रेडार पे है। सबसे पहला मेरे हिसाब से यहाँ पे कोल इंडिया में बीटीएससी लिया जा सकता है। कोल इंडिया में देखिए काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 319 320 का हर्डल निकला है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले महीने में ये 306 का सपोर्ट लेता था और अब ये सपोर्ट है 313 के आसपास हो गया और इसने रेजिस्टेंस को भी पार कर दिया और इसलिए यहाँ पे 330 तक के मूवमेंट आने चाहिए, तो कोल इंडिया में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर रहेगा यहाँ पे मेरिको अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे चल रहा है और लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 3 दिन पहले इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकाल के एक नया ब्रेकआउट दिया था। मेरे हिसाब से 282 तक के लेवल यहाँ पे मेरिको में देखे जा सकते हैं। तो एफएनओ की तरफ देखें तो कोल इंडिया और मेरिको 2 काउंटर हो सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव है और उसके अलावा जैसे ऑलरेडी पीएफएस की बात की जिसमें लग रहा है मेरे को मूवमेंट आना चाहिए। इस बीच आप ये देखिए कि इंडिया सीमेंट्स ने आज अपने 2000 कैलेंडर वर्ष, याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, कैलेंडर वर्ष 2015 और 16 के हाईएस्ट लेवल को छुआ है इस स्टॉक ने। मैं बीते 5-7 दिन से आपसे बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक पे नज़र रखिए। देखिए अभी तो ये 115 पे है, लेकिन मैं बोल कब से रहा हूँ आपको 93 से 94 से। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल थी ना पूरी मई जून 2014 से लेकर अप्रैल 2016 तक की, ये एक जरा एक बार प्लीज़ अगर आप ईयरली चार्ट्स दिखा सकें एक बार, ये एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी और उससे इसने सिग्नल दिया था कि बॉस मैं अब निकल रहा हूँ, चेस करना चाहते हो तो कर लो। और आज भी 115 के प्राइस पे शायद आप कन्विंस हो जाएंगे कि अब ये नहीं चलेगा, ये बहुत चल चुका है, लेकिन जैसे ही आप इसको वीकली पर लाएंगे, मंथली चार्ट पे लाएंगे तो लगेगा कि हाँ बॉस पैसा कमाना तो अब इसमें पॉसिबल है। चंदन एक बार कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आई थिंक एज वेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरे हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट बन सकता है और जिस हिसाब से यहाँ पे हर डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है, थोड़े ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन हो रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 से 7% की रैली और भी आ सकती है। जी चलिए, तो 5 से 7% की और रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्केट बंद होने में करीब 30 मिनट का समय इस समय बाकी। और एक चीज़ अच्छी है कि आज हाँ जिस तरह के संकेत हमने यूरोप में देखे और अजय आप जो ये कह रहे थे, इनफैक्ट आप खुद भी काफ़ी इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स से संपर्क में रहते हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि अगर वाकई इस तरह का कोई फिर से एक बार सेकेंड वेव ऑफ सेलिंग आना है तो इसमें जो स्टॉक्स एक बार ब्रेक्सिट डाइजेस्ट करके आगे बढ़ चुके हैं, बीट टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, फार्मा में कई सारे स्टॉक्स हैं, या फिर भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, इन सेट ऑफ स्टॉक्स को फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए या फिर आज जैसी गिरावट में खरीदना चाहिए? आई थिंक दूर रहना चाहिए मेहर, बिकॉज ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब टेक्निकली क्या हेल्प आई ब्रेक्सिट के बाद के लोग कैश में बहुत थे, फंड मैनेजर्स बहुत हाईएस्ट लेवल कैश में बैठे थे और एक हमने देखा वैल्यू बेस्ड बाइंग आई। दूसरा जो था एक रिलीफ रैली आई कि ये ब्रेक्सिट इतना जल्दी नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 साल लग जाएंगे। अब जो बिकवाली आज कल में आ रही है, कल शुरू हुई, आज भी काफ़ी 1-1.5% यूरोप डाउन है, वो अब थोड़ा फंडामेंटल लेवल आ रहा है कि एक तरह से कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं है ब्रिटेन में इसको एड्रेस करने के लिए। दूसरा सेकंड ऑर्डर इश्यूज जो आ रहे हैं कि जिस तरह से पाउंड वीक चल रहा है, प्रॉपर्टी फंड्स में रिडेम्पशन पे रोक लग गई क्योंकि बहुत लोग पैसा निकाल रहे होंगे उस तरह के फंड से, तो ये एक कॉन्टेजियन आ सकता है, हमारे मार्केट में भी थोड़ी बिकवाली हो सकती है। तो मैं कहूँगा जिनका भी पाउंड का एक्सपोजर है या यूरोपियन एक्सपोजर है उन स्टॉक से अभी आप दूर रहिए, ये टाइम नहीं है अभी वैल्यू पिकिंग उनमें करने का।